नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी। माहौल क्या है एपिसोड को लेकर हम पहुंच चुके हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल तो हम लांजी मुख्यालय में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर जिसे लांजी के किले के तौर पर जाना जाता है, यहां पर मौजूद है। लगभग 7.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह किला कई मायनों में अपनी विशेषताओं को समेटे हुए है। वर्तमान में इसकी देखरेख जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथ में है, जिसके चलते यहाँ पर किसी भी तरह का दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है। इस वजह से किले का जो बुर्ज है या फिर आसपास का इलाका है, जो दीवारें हैं, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच चुकी है। इस किले में एक रानी का स्नानागार भी है। वैसे ही इस किले के अंदर में बड़े बड़े वृक्ष है, बरगद के वृक्ष है, छींद और खजूर के वृक्ष है और एक मचकुल का वृक्ष है, जिसके फूल गर्मियों के दिनों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, शीतलता का एहसास कराते हैं। लांजी की विशेषता केवल एकमात्र इस किले की वजह से नहीं है, बल्कि यहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित दादा कोटेश्वर धाम का एक प्राचीन मंदिर भी है। यह भी एएसआई की साइट से है और इसकी भी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की जा रही है। यहीं से कुछ ही दूरी पर किले से लगा हुआ माँ लंचकाई का मंदिर है, जिसके नाम से लांजी को जाना जाता है। इसके अलावा भी लांजी इस विधानसभा क्षेत्र में और इस पूरे मुख्यालय के आसपास कई पर्यटन स्थल है और कई दर्शनीय स्थल है, जहां पर लोगों की हमेशा से ही आवाजाही बनी रहती है। तो ये तो हो गई लांजी की कुछ विशेषताएं। अब हम आपको ले चलेंगे सीधा लोगों के बीच चर्चा करेंगे और समझेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर लांजी विधानसभा क्षेत्र में खासकर किस तरह का माहौल बना हुआ है। कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। लांजी विधानसभा क्षेत्र में कुछ फार्म रिजेक्ट हुए, जिसमें एक पूर्व विधायक किशोर समृते का फार्म महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका रिजेक्शन होना कई मायनों में यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं न कहीं एक राहत वाली खबर हो सकती है। वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पर 10 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें कांग्रेस से हिना कांवरे है, जो कि 2 बार की विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले राजकुमार कर्राहे को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भारी उथल पुथल देखने को मिली। पूर्व विधायक रमेश भट्टेरे उनकी खिलाफत में लगातार अपने कार्यक्रम और आयोजन करते रहे, लेकिन अंतिम समय तक पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया। लिहाजा चुनाव के नॉमिनेशन के पहले ही वो शांत बैठ गए। उनके अलावा यहाँ पर बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक साझा उम्मीदवार भी है, आम आदमी पार्टी भी है और अन्य उम्मीदवार यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में है, जिसमें जिला पंचायत की सदस्य ज्योति उमरे का एक प्रमुख नाम है। डबल मनी का मुद्दा इस क्षेत्र में छाया हुआ है। पिछले 2 सालों से लगातार यहाँ पर डबल मनी की वजह से लांजी विधानसभा क्षेत्र की और आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, जो अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। इन सब के बीच हम चुनावी माहौल पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ ऐसे पहलुओं को भी छूने का प्रयास करेंगे जो इस क्षेत्र में चर्चित रहे हैं। तो आइए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की ओर, समझते हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र का माहौल। लांजी के किले से ही हम माहौल क्या है कार्यक्रम को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ लोग नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। क्या करते हैं आप? बकरी चलाते हैं जी। बकरी है, गैया, पूरा वही चलाते हैं तो सब। यहाँ अनुमति मिल जाती है किले में आप लोगों को? मिल जाती है ना, ये पूरा ही मिल जाता है पूरा बाउंड्री के अंदर में? हाँ। क्योंकि अभी ये क्या है, अभी ये सब कचरा है ना, घास घूस। हाँ। ये घास चरने के लिए सब कभी चाहिए अभी। तो ये किला कितने साल पुराना बताया जाता पुराना है जी। तो हमको तो मालूम नहीं, हमारे बाप दादा के पहले का किला ये तो कम से कम 50 साल से ऊपर के ही होंगे। अच्छा, 12वीं शताब्दी का बताया जा रहा है, काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। पुराना है। और तो यहाँ पे विशेषता क्या है इस किले की? क्या यहाँ पर खास तो यहाँ कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस मंदिर भर है बस ये वाला, बाकी तो पूरा खंडर ही है पूरा।
अंदर हो गया आप। खंडर हो गया पूरा। और ये सामने में कुछ तालाब दिख रहा है, क्या है? ये तो टाकी है तो, अच्छा, बाकी वो उसके आगे वाला तालाब है। इसकी क्या विशेषता थी ये टाकी की? अब ये नहीं मालूम सर मेरे को अब। अच्छा अच्छा, लांजी में बोलते हैं कि 52 तालाब हुआ करते थे, 52 तालाबों की वजह से जाना जाता है। कुछ है क्या इसका ऐतिहासिक संदर्भ? नहीं यहाँ कुछ नहीं है, 52 तालाब है यहाँ रानी बस। है अभी भी? है। अच्छा, कुछ तालाब तो अतिक्रमित भी हो गए होंगे। हाँ, अच्छा। बहुत बहुत से तालाब ऐसे हैं कि क्या कहते हैं, बहुत पड़ गए हैं, बाकी सब सही है फिर। अच्छा, मतलब देख रेख ठीक नहीं है। नहीं सब है, देख रहे कभी। अच्छा, अभी तो सब निजी तालाब है क्या ये सब? नहीं, सबका भी सरकारी है सब। सब सरकारी है। हाँ, सब इनका पैसा देना पड़ता है, 2000 रुपये किस्त, किसी का 3000, किसी का 4000, ऐसे किस्त बनी हुई तो है। क्या इसमें उत्पादन क्या होता है तालाबों में? इसमें सिंगाड़ा होता है और मछली। अच्छा, मछली और सिंगाड़ा। मछली मात्र पेट पेट भर चलता है, सिंगाड़े में पैसा कमाते हैं। अच्छा, सिंगाड़ा का उत्पादन भी होता है बहुत। अच्छा, ये बताएंगे अभी चुनाव है तो इधर माहौल किसका समझ में आ रहा है, किसका जोर समझ में आ रहा है? माहौल अभी जो बन रहा है अभी कहते हैं कमल का है अभी, भाजपा का। अभी वही घूम रहा है अभी, बाकी तो कोई घूम नहीं रहे हैं अभी। ना कांग्रेस वाला घूम रहा है अभी, ना क्यों नहीं घूम रहे, मात्र अभी भाजपा वाला घूम रहा है बस, कमल छाप वाला। तो लांजी मुख्यालय के हो इस वजह से तो नहीं, आपको भाजपा ही दिख रहा है? सब मुख्यालय से कैंडिडेट दिया है पार्टी ने तो इस बार। इधर सुनो ना, हाँ। जब हमारे इधर से घूमते हो जाते हैं ना तो भाजपा के पूरा एक जीप दिखते हैं मेरे को। अच्छा। बाकी वो कांग्रेस का तो कोई दिख ही नहीं रहा है ना अभी। वो तो माहौल हो गया, लेकिन लोग किस विचार के साथ वोट करेंगे? अब ये नहीं पता मेरे को। अब तो इधर किसका जोर चलेगा, कांग्रेस या भाजपा? आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे को तो अभी तो भाजपा का ही भी समझ में आ रहा है अभी तो। कहाँ पर? लांजी में, अच्छा। क्योंकि अभी उसी का कभी गाड़ी चल रही है, अभी तो उसका चल रहा जोड़ अभी। बाकी तो अभी कोई, और जो वर्तमान विधायक है हिना कांवरे, उनका कोई जोर नहीं क्या इधर? अभी तो उनको तो कोई गाड़ी नहीं घूम रही है अभी तो। तो गाड़ी नहीं घूमने से क्या जोर कम हो जाता है? जोर तो अभी तो पहले तो शुरू में आई थी ना कांग्रेस, ये तुम्हारा कांग्रेस, बहुत लोग तो उसी का अभी चर्चा कर रहे हैं अभी तो, कांग्रेस की। कांग्रेस की चर्चा भी कर रहे हैं। हाँ, बोले इस बार भी क्या कहते हैं कांग्रेस से आएगी बोले, क्योंकि रमेश भट्टाचार्य क्या कहते हैं, या पिछली बार को उसको ये नहीं मिले वोट, ये वोट क्योंकि तुम्हारा ये टिकट नहीं मिली। हाँ टिकट नहीं मिली। हाँ। इसके कारण क्या कहते हैं इस बार क्या कहते हैं मुश्किल लगता है, बोलते कि भाजपा आ जाए, बस यही तो है। रमेश भट्टरे लड़ता तो। कुछ हो सकता था। अच्छा, तो रमेश भट्टरे से कमजोर समझ रहे क्या राजकुमार कर रहा है को लोग? नहीं हाँ, कोई भूषण नहीं है, मैं जानता तो नहीं, हाँ। पर अगर थोड़ा सा वो भी थोड़ा जोर लगाएगा राजकुमार कर्रा जी, वो भी कभी आ सकते हैं अगर थोड़ा ताकत लगाएंगे तो। अच्छा, जोर लगाएंगे तो। आ जाएंगे। पर जोर नहीं लगा रहे क्या वो? जो जोर लगाएंगे ना अभी जी, लोग उसी को तो अभी चल रहा है ना अभी तो। अच्छा, उसी का चल रहा है। उसी का चल रहा है अभी हाँ। नहीं, मेरे को भी ऐसा लगा, आप बता रहे हैं तो। नहीं उसी का चल रहा है अभी ना। बहुत लोग क्या कहते हैं अभी, वही वही बोल रहे हैं कि अगर राजकुमार कर रहा है, अगर थोड़ा जोर लगाएगा बोले तो आ जाएगा बोले ऐसे। अच्छा, जोर लगाएगा तो जोर है। हाँ बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा। सिंगोला का यह चांदनी चौक है। एक चांदनी चौक का नाम हमने सुना था दिल्ली में, और दूसरा चांदनी चौक हम सुन रहे हैं लांजी क्षेत्र के सिंगोला में। और यहाँ पर भी जो गांव के लोग हैं, आम मतदाता है, किसान हैं, वो यहाँ एक शॉप में बैठे हुए हैं। इनसे सीधा जुड़ते हैं, समझते हैं इस विधानसभा क्षेत्र का क्या समीकरण बन रहा है, क्या माहौल। आपसे शुरुआत करता हूँ, नाम बताइए। मेरा नाम है हीरामन बसेना। बसेना जी, आप तो काफ़ी अनुभवी है, हाँ जी। कई चुनावों का दौर देखा आपने, हाँ। कई नेताओं की सभाएं देखी होगी। जी हाँ। इस क्षेत्र में क्या चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है? इस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हिना कांवरे आएगी। क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्यों इतनी उम्मीद है कांग्रेस से? इतनी उम्मीद इसीलिए है कि इस क्षेत्र में कोने कोने के आदमियों से पूछो तो वो ही बोलते हैं कि हिना कांवरे के अलावा दूसरा विधायक नहीं बन लोगों सकते। के बोलने से विधायक बन जाएंगे क्या? हाँ, बन सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जहाँ भी काम किया है तो अधूरा काम किया है, पूरा काम नहीं किया है। पूरा काम इसलिए नहीं किया है, कुछ लोगों का यहाँ 2 एकड़ वालों का बीपीएल कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं बना है, तो उसको सरकार बना के क्या आपको करेंगे? पेंशन मिलती है क्या? नहीं, मेरे को कोई पेंशन नहीं है, मेरा बीपीएल भी नहीं है। क्या एज हो गई आपकी, उम्र क्या हो मेरी 70 साल उम्र चालू है। फिर क्यों नहीं मिल रहा है? पेंशन तो मिलना चाहिए आपको। पेंशन मिलना चाहिए, पर सरकार यहाँ पर जो सर्वे कराई एक ही बार कराई है, जो 14 नंबर आया, हमारा 17 नंबर आया। और जबकि ये जो पहले भाजपा ने चुनाव से पहले विकास पर्व निकाला, विकास यात्रा निकाली, इसमें घर घर में जाकर के हम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे बोल रही थी, तो इसका लाभ आप तक पहुंचा कि क्यों नहीं पहुंचा? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं पहुंचा ये हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारे तक के तो कोई लाभ नहीं पहुंचा है। ना हमको घर मिला है, ना हमको अभी पेंशन ना मिल रहा है।
तो अब सरकार को क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाभ नहीं मिला इसी वजह से आप परेशानी में हैं? बस उसी वजह से हम परेशान हैं। गणेश जी चिखले चिखले जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही के रहने वाले। यहीं सिंगुला के। तो इधर किसका माहौल समझ में आ रहा है, क्या माहौल है, क्या विचार है? अभी सब माहौल समझ में आ रहा है, वही पंजा का है अभी। अच्छा मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बीमार आदमी हूँ। अच्छा, बीमार आदमी है, ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन पंजा का माहौल बताइए। आप किसका बता रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप? बड़गांव। बड़गांव। जी सर। क्या करते हैं आप? मैं ग्रामीण सुरक्षा समिति का 10 लोगों का गैंग में लीडर हूँ। गैंगमेट लीडर एक ग्राम वन सुरक्षा समिति। सुरक्षा समिति ग्राम पंचायत बड़गांव में। इधर वन है? वन है ना? अच्छा, बड़गांव में है। बड़गांव में भी है। इधर बीट क्रमांक 283 में 7 गांव आते हैं। अच्छा, जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ तो पंचायत से। इधर जंगली जानवर भी है क्या? जी सर। कौन कौन से जानवर हैं? मोर भी आते हैं, जंगली सुअर भी है, खरगोश भी है, तोता भी है। ये बताइए मुझे, जी सर। खेती किसानी को नुकसान अगर होता है तो कुछ लाभ मिलता है लोगों को? लाभ मिलता है ना, सरकार दिलाती है। अच्छा। शासन की योजना जिनको मालूम है तो। अभी तो सुनने में भी आया है कि अगर खेत में नुकसान होता है तो उसको आप मार सकते हो, लेकिन जंगल में नहीं मार सकते। खेत में मार सकते हो? हाँ। कौन से जानवर को मार सकते अब कौन सा जानवर आता है ये तो समय और तिथि बता नहीं सकते सर। हो? अच्छा, तो ये किसने बताया आपको? ये लोगों की कहा सुनी बात है। क्या कि सरकार ने कोई नोटिफिकेशन तो अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन सुनने उसके- में नहीं आया? उसके बारे में जानकारी नहीं है सर, क्षमा चाहूँगा मैं। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर धोखे से आपने खेत में कोई जानवर आ गया, मार दिया, केस बन गया, फिर? सरकार की तरफ से उसका पूर्ण मुआवजा दिलाती है सरकार, अगर नुकसान हुआ है तो खेती को। चलो, ये तो ठीक हो गई बात। अब मैं कर रहा हूँ कुछ अलग बात, और वो बात यह है कि 17 नवंबर को वोटिंग है इस क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में है वैसे तो, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है? आप एक वोटर्स है, विचार क्या बन रहा है आप लोगों का? जी सर, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। अलग अलग पार्टी अपने दावेदारी के लिए उम्मीदवारी अपने अपने हिसाब से खड़े किए हैं वो लोगों ने, और सबको वोट मिलेगा, लेकिन यह कह पाना मुश्किल है कि किसके इसमें सियासत का पद जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म संप्रदाय के भी लोग रहते हैं। तो हर आदमी को वोट मिलेगा, हर आदमी अपनी कोशिश में है कि हर आदमी चुनाव जीते और वो बागडोर संभाले। अच्छा, हाँ, मेरे आप को सोचते सब तो जीतने के लिए लड़ते हैं, जी। लेकिन एक कोई जीतना है, जी। तो माहौल किसके बीच समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय दलों के बीच में क्या निर्दलीयों के बीच? निर्दलियों का तो उनको भी अपने हिसाब से जो मेहनत करेंगे तो मिलेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, दोनों की टक्कर है? दोनों की ही टक्कर है। कम ज्यादा कुछ? कम ज़्यादा नहीं, सरकार को देखते हुए अगर बीजेपी अगर सरकार जीत सकती है, ये अपने तरफ से मैं दिमाग लगा के बोल सकता हूँ अपने विचार से, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त, तो वो जीत सकती है बीजेपी। पब्लिक के बीच से समय निकालकर हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित बाघ नदी के अंतर्राज्यीय ब्रिज पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही वो बाघ नदी है जो छत्तीसगढ़ की कुलझारी पहाड़ी से निकलती है। पहले यह नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, और बाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से होते हुए जो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी उपनदी है वैनगंगा, उसमें समाहित हो जाती है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चाओं के माध्यम से समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक काका जी जो कि साइकिल से आ रहे थे, तो आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? राजकुमार सहारे। सहारे जी, कहाँ, कौन सा गाँव? कुलपा। कुलपा। तो क्या समझ में आ रहा है इस बार लोगों का रुझान किस ओर है, कांग्रेस बीजेपी, क्या समझ में आ रहा है? अभी तो बीजेपी का चाहे माहौल। बीजेपी का माहौल दिख रहा है। हाँ, क्या वजह बीजेपी के माहौल बनने की इस क्षेत्र में? माहौल तो अभी वो ठीक है बीजेपी का। तो क्यों माहौल बन रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ बीजेपी का। अभी माहौल अभी मोदी ने पैसे दे रहा है हाँ हाँ उसके लिए, और अपना क्या बोल रहे हैं, शिवराज चौहान जी। लेडीज के लिए भाई सब लाडली बहना वाला। लाडली बहने वाले, हाँ। इसलिए माहौल उनका दिख रहा है अभी। अच्छा, और ये कांग्रेस वाले जो परिवर्तन चिल्ला रहे, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका तो समझ में नहीं आता कांग्रेस वाले इनका भी। क्या? अच्छा, वो क्या बोल रहे, गैस वाला दूंगा 1500 रुपया दूंगा, ऐसा बोल रहा है अभी लालची। हाँ, सरकार बनेगी। सरकार बनेगी जब, ऐसा है उनका माहौल है ऐसा। तो लड़की जिसका नाम ले रहे हो, हिना मैडम, जो विधायक है 2 बार की, टक्कर किसके साथ होगी? अभी हिना का और अपना इसका राजकुमार का किराया है अच्छा, उनका, तो दोनों के बीच में ही टक्कर है। टक्कर है अभी इनका। तीसरा कोई नहीं है ना इधर? इधर तीसरा नहीं है कोई। अच्छा, ये बसपा उसपा और ये जो बसपा आपके ये तो कुछ निर्दलीय भी खड़े हैं। है, तो उनका भी जोश नहीं है। बालाघाट जिले की सर्वाधिक मतदाताओं वाली ये सीट है, और इस क्षेत्र में हमेशा से कांग्रेस और भाजपा के साथ सीधी टक्कर रही है। इस बार के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का क्या विचार है, लोग
किस मुद्दे पर इस क्षेत्र के वोट करने जाने वाले हैं 17 नवंबर को, इसकी शुरुआत हम सीधा पब्लिक चर्चा के माध्यम से करते हैं। तो कुल्पा के इस चौक से ही सीधा शुरुआत करने जा रहे हैं, लोगों से सीधा जुड़ेंगे, समझेंगे क्या हो सकता है इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का मुद्दा। क्या नाम आपका? श्रीकांत बडोले, कहाँ से है बडोले जी? बागड़ी टोला। अच्छा, बागड़ी टोला से। बताएंगे क्या मुद्दा है इस क्षेत्र के वोटर्स के लिए, लोगों के लिए? चुनाव में 17 नवंबर को वोटिंग होना है जी। चुनाव के लिए क्या है, ऐसा कोई बोल नहीं सकते इसको उसको ये करेंगे करके, बाकी चुनाव का माहौल अच्छा चल रहा है। क्या लगता है किस विचार के साथ लोग वोट देने के लिए जाएंगे? क्या उनके मन में चल रहा है? इस क्षेत्र के लिए क्या जरूरी है? क्षेत्र के लिए जरूरी है, और जो सब जो है व्यक्ति वो सब वो बोलते हैं हमारे गांव वाले पूरे पंचायत कि अच्छा अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, अच्छे अच्छे झूठ में जाएंगे अच्छा, वोट देने के लिए। वोट देने के लिए तो जाएंगे ही। मैं पूछ रहा हूँ कि इस क्षेत्र के लिए क्या मुद्दा हो सकता है? बेरोजगारी, महंगाई, विकास, परिवर्तन, क्या हो सकता है? वो कम करना चाहिए। तो आप क्या कम करना चाहिए? मैं समझा नहीं। जो चुनाव का माहौल है अभी, नेता लोग जो है वो महंगाई वो कम करना चाहिए। महंगाई को कम करना चाहिए। तो महंगाई मुद्दा है क्या इस क्षेत्र में? है ना, अच्छा, क्या क्या परेशानी जा रही महंगाई की वजह से? बहुत परेशानी है, अभी बता नहीं सकते। अच्छा, तो परेशानी बहुत है लेकिन बता नहीं सकते। इधर लोग खड़े हैं, मोबाइल एसेसरीज की एक शॉप है और यहीं पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। तो सीधा युवाओं से चर्चा करते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से समझते हैं इस क्षेत्र का चुनावी माहौल। आपका नाम बताएंगे? पवन नागपुर है। पवन भैया, बताएंगे क्या इस क्षेत्र में समीकरण बन रहा है, क्या मुद्दा हो सकता है, किस विचार के साथ लोग वोट करने के लिए जाएंगे 17 नवंबर को? मुद्दा तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी जी, कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, कांग्रेस का माहौल है। हिना गौरे। बीजेपी के जो प्रत्याशी है राजकुमार कर रहा है, इनके साथ टक्कर की उम्मीद है या कोई और होगा टक्कर में? टक्कर तो नहीं है, हल्का फुल्का टक्कर है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बाकी माना जाता है कि ये क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है। नहीं, गढ़ तो नहीं रहा है, कांग्रेस का ही गढ़ है जी। 2 बार की चुनाव रही है, मतलब हिना कावरे। तो हिना कावरे से क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो फुल है अभी, हिना कावरे ही जीतेगी। अच्छा, आप बताएंगे भैया, आप यहीं के हैं रहने वाले जी? क्या नाम आपका? विजय मोहारे, विजय भाई, क्या करते हो आप? खेती किसानी। तो खेती किसानी, किसानों के लिए क्या मुद्दा है इस क्षेत्र में? धान का रेट बढ़ाना चाहिए। हम्म, इसके पहले बीजेपी की सरकार रही, उन्हें धान का रेट नहीं बढ़ा पाई। अच्छा, इस बार कांग्रेस को देखते हैं। इस बार तो भरोसा आपको किससे है? कमलनाथ से है, शिवराज से है? कमलनाथ जी से। अच्छा अच्छा, हिना जी से। जी। मतलब यहाँ क्षेत्र की जो विधायक है, तो लगातार 2 बार की विधायक है हिना कावरे, और हिना कावरे जी से उम्मीद बता रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? योगदास नागपुर है। तो नागपुरे जी, ये भाडरा वाला इलाका कहलाता है। इस क्षेत्र लोधी बाहुल्य और दुर्गर जातियों के भी लोग हैं, लेकिन लोधी पट्टा इसको माना जाता है, भाडरा का इलाका कहा जाता है। इस क्षेत्र में किधर लहर चल रही है, किसकी हवा चल रही है? देखिए, जो मैडम जी का कार्यकाल रहा है विगत 10 वर्षों का, ये विकास के ही पक्ष में रहा है। जैसे शिवराज जी की सरकार में इनको 2 बार जो बेस्ट विधायक का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये इनकी कार्यशैली को देखते ही दिया गया है। जो विकास जो किए इन क्षेत्र में, जैसे उच्च स्तरीय पुल हमारा सिंगोला बोलो, कारंजा बोलो, या फिर इधर अपना ये जो राजमार्ग वाली जो पुल है, रोड है, हाँ, मैं देख रहा था किरनापुर के पास देव नदी और इधर शायद बीच में एक सोन नदी पर भी ब्रिज बन रहा है। ये सब ये हमारी हिना कावरे जी की देन है। ब्रिज को ही डेवलपमेंट समझते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी। पहले परेशानी होती थी, बाढ़ आ जाता था, आदमी यहाँ से वहीं रुक जाता था, आने जाने में समस्या होती थी। ये जो रोड बनी थी शायद ये 2008 में बना था, तो उस समय तो बहुत खस्ताहाल से बनी थी। लेकिन जब हमारी विधायक महोदय जी इसको बनाई है, बहुत अच्छे से। रमेश भटेरे जी के कार्यकाल की याद तरोताजा कर रहे हैं आप, तो क्या उनके समय में रोड बनी थी तो क्या परेशानी थी? रोड तो ठीक थी ना? खराब हो गई वो रोड, बहुत जल्दी खराब हो गई थी वो। अच्छा, हाँ। और अभी जब बनी है तो अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है। अभी भी तो गड्ढे नजर आ रहे कहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी तो है नहीं सर। अच्छा, अभी आप ये आमगांव शोर किनारे से निकल जाओ, रजेगांव तक के कहीं गड्ढे नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहले भ्रष्टाचार हुआ, अब नहीं हुआ? नहीं नहीं, हम भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते, लेकिन रोड अच्छा नहीं था उस समय। अब जल्दी रोड खराब हुई का मतलब ही क्या है कि गुणवत्ताहीन कार्य है, यही तो समझेगा लोग। कार्य अच्छे से नहीं हुआ था उस समय। चाय पीते पीते कुछ चर्चा कर लेते हैं आपके साथ में। आपका नाम क्या है? बाबूलाल शिवनकर। शिवनकर जी, तो शिवनकर साहब, इस क्षेत्र में चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या, अभी तो भटेरे जी था
तो वो तो अभी कैंसिल हो गया बोलते हैं। हम भटरे वाले साथ में थे पहले। आप बटेरे वाले थे, तो मुझे ये बताइए, जो भाजपा पार्टी ने टिकट दी है राजकुमार कर्राय जी को, तो भटेरे वाले लोग काम करेंगे क्या नहीं? करेंगे वहाँ, कैसा नहीं करेंगे, वहाँ चोट नहीं देगा उनको। अच्छा, हाँ, वहाँ चोट देंगे। नहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि रमेश भटेरे जी शांत है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ। पार्टी फूट नहीं सकती, कैसे पार्टी फूट जाएगी? हाँ, लेकिन ये जो रमेश भटेरे इतना वो दिखा रहे थे, एग्रेसिव हो रहे थे लगातार चुनाव के पहले, तो उसका लोग निकलेंगे क्या नहीं उनके? कर रहा है कि निकलेगा चुनाव? हैं? कर रहा है जीतेगा चुनाव। कर रहा है चुनाव जीतेगा, तो टक्कर किससे होगी? हिना कांग्रे से। अच्छा, हिना कांवरे से टक्कर होगी और कर रहा है चुनाव जीत सकते हैं, इनको भरोसा है। लेकिन लोग, आप तो कहाँ के, महाराष्ट्र के क्या यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? क्या नाम आपका? मेरा उमेश चिल्लारे। उमेश भैया, ये बताएंगे, आप तो युवा है, कई चर्चाओं में लोगों के बीच जाते होंगे, युवाओं के लिए इस क्षेत्र में क्या प्राथमिकता होगी जब वोट देने के लिए जाएंगे? तो युवाओं के लिए प्राथमिकता ये होना चाहिए कि सबको काम रोजगार चाहिए, और उसके साथ साथ कैसा है, राज्य का विकास चाहिए। जैसे अभी विकास से बोले तो रोड वगैरह हमारे अच्छी है, और किसानों की हालत ठीक है। अभी बीच में जो धान खरीदी होगी उसमें भी समर्थन मूल्य वगैरह अच्छा ही देंगे करके बोला गया है। तो उम्मीद किससे है आपको? समर्थन मूल्य वाली बात तो कमलनाथ ने की है शायद। उन्हें भी किया हुआ है, बट पहले से घोषणा किया हुआ है बीजेपी ने कि हम भी जो रबी का धान है वो भी खरीदेंगे करके। अच्छा, लेकिन अभी चुनाव फंसा हुआ है, अभी कुछ बोलते नहीं आता। अच्छा, चुनाव फंसा हुआ है, तो किसके बीच फंसा हुआ है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच। अच्छा, दोनों के बीच ही है। बीरन लाल जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं जो 2023 के चुनाव होने वाले 17 नवंबर, क्या उम्मीद है आपको? बोलनी चाहिए कांग्रेस को देना। जी, कांग्रेस को देना। कांग्रेस की उम्मीद ज़्यादा है, क्यों कांग्रेस की संभावना ज़्यादा दिख रही है? हाँ, जो वर्तमान विधायक है हिना जी, इनका कार्यकाल कैसा देखते हैं? अच्छा है। अच्छा है, हाँ, मेल मिलाप लोगों से कार्य, हाँ, क्या विशेष इस क्षेत्र में काम किया है? किया है ना काम, गेट वगैरह बना दिया। अच्छा, उन्होंने दिया, हाँ, तो उम्मीद करते हो? तो इनको उम्मीद है, लेकिन आप बताएंगे आपको किससे उम्मीद है? अच्छा, नहीं बताएंगे आप? अच्छा, बोल नहीं सकते, ठीक है, आप बोल सकते हैं थोड़ा सा जी। क्या नाम आपका? अरे भैया, मैं बोलूंगा तो उसमें फोटो हो रही है। हाँ, तो पूछ रहा आप हूँ। बोल रहे हो तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आप बोलेंगे तो दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। आपकी स्वतंत्र, आपके अनुसार ही चलेगा, आपका अधिकार है, क्योंकि आप मुझे आदेश करेंगे दिखाने के लिए तो दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। मैं बाल पक गए, कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। अच्छा, बाल पक गए, तो कांग्रेस से उम्मीद ज्यादा है आपको? हाँ, है ना, सवाल ही नहीं उठता। क्या अपेक्षा रखते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आगे भी। आगे भी? हाँ, आपका नाम है क्या? योगेश शेड़े भाई पटेल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा नाम है योगेश शेड़े। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या उम्मीद कर रहे हो? हिने कांवरे ने हमारे लांजी कल्पात्री पादर गाँव को उद्धार नहीं की। अच्छा, तो कहाँ उद्धार किया है? उद्धार सिर्फ बीजेपी का है। उद्धार बीजेपी का है, तो बीजेपी से क्यों अपेक्षा है आपको? है ये हमारा है, हम 1 रुपये किलो का चावल खा रहे हैं। अच्छा, हिने कांवरे ने क्या दी? तो ठीक है, सरकार की योजनाओं से खुश है आप जी? आप? हम तो पूरा कांग्रेस वाले है जी। अच्छा, आप कांग्रेस वाले हैं, क्या है कांग्रेस में खास? खास है वो पंजा। पंजा तो निशान है। हाँ, तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो है, हाँ, उनके कार्य को कैसा देख रहे हैं आप? 2 बार से तो विधायक है ही लगातार है तो क्या कर जी, हाँ, तो उनका काम इधर ठीक रहा है? हाँ। आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? रमेश चुट्टे। चुटे जी, हाँ, तो किसानी कैसी है इधर? ठीक है ना। ठीक है, हाँ, तो इस बार क्या किसानों के लिए मुद्दा इस क्षेत्र में? मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, सरकार दे रही है, मोदी की सरकार सब सुविधा। अच्छा, हाँ, हाँ, कौन कौन सी सुविधाएं सरकार की मिल रही है योजना? लाडली बहना योजना का है, 2000 किसानों को मिल रहा है, सड़क बनी है। किसान सम्मान निधि का? हाँ, सम्मान निधि का। तो उम्मीद किससे कर रहे हैं, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा। भाजपा से उम्मीद है। हाँ, तो इस क्षेत्र में मुकाबला किससे होगा भाजपा का? भाजपा का कांग्रेस से होगा। कांग्रेस से होगा। टक्कर? टक्कर। टक्कर वाला है बिल्कुल। टक्कर वाला है। अच्छा, तो टक्कर में कौन भाजपा आगे रहेगा, नया आगे कैंडिडेट है। नया कैंडिडेट हाँ, है नया तो? कैंडिडेट है, अच्छा, देख लिए 2 बार। तो नया कैंडिडेट तो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से आया, तो कुछ लोग नाराज है उनके पार्टी के। वो कड़ी टूट रही थी, जुड़ गई। जुड़ गई क्या? हाँ, जुड़ गई। तो अभी तो वो भटेरी जी अभी जो बोल रहे थे कि मैदान में उतरेंगे। पब्लिक नहीं जाती, अच्छा, नेता के पीछे पब्लिक नहीं जाती। नेता कहीं जाएगा तो पब्लिक जाएगी क्या?
लेकिन मैंने देखा हूँ कि अभी भटेरे जी ने एक जन आशीर्वाद कार्यक्रम बुलाया था, हजारों लोग थे हम भी गए थे उसमें, पर वो नहीं हुआ तो अपने पार्टी के साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। तो पार्टी के साथ रहेंगे। रमेश भटेरे जी को इस बार चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दी है, उनके स्थान पर राजकुमार कर्रा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और उनके मुकाबले कांग्रेस की 2 बार की विधायक हिना कांवरे है। दोनों के बीच घमासान होने वाला है लांजी विधानसभा क्षेत्र में। कड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन इस टक्कर के बीच बाजी कौन मारेगा यह तो 3 दिसंबर को जब ईवीएम से परिणाम बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम समझ रहे हैं क्षेत्र में माहौल। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा भारेलाल मचिया। मचिया जी, हाँ बोलिए। क्या करते हैं आप? मैं तो किसान हूँ। अच्छा, आप भी इधर तो खेती किसानी बहुत ज़्यादा है, धान की पैदावार काफ़ी होती है, रेट बराबर मिलता है धान का? रेट तो मिल रहा है अभी 2180 कुछ रुपए ऐसा। अच्छा, 700। तो किससे उम्मीद है आने वाले चुनाव को लेकर? 17 नवंबर को जब वोट करने जाएंगे तो क्या किसानों के लिए क्या विचार चल रहा है उनके मन में? अभी तो ठीक ही चल रहा है सरकार, अब जो चल रहा है वर्तमान स्थिति में वही सरकार है। अच्छा, जो चल रही है सरकार उसी की चलना चाहिए। मतलब वर्तमान में सरकार तो शिवराज जी की चल रही है। हाँ, ये भाजपा का कैंडिडेट तो है, लेकिन भाजपा पिछले 2 चुनाव से हार रही है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद है इस बार कुछ? उम्मीद है इस बार चुनाव निकालेगा राजकुमार कर रहा है जी। तो ये चुनाव किस आधार पर निकालेंगे? कार्यकर्ताओं के बल के आधार पर या लोगों में कुछ? सरकार के योजना के हिसाब से। अच्छा, सरकार की मतलब विकास योजना है, लक्ष्मी लाडली योजना है और किसान सम्मान निधि है। जो विधायक रही है हिना कांवरे इस क्षेत्र में अभी तक विधायक है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्य वो सरकार में है ही नहीं तो क्या कार्य अच्छा रहेगा उनका? काम किए ही नहीं क्या उन्होंने? क्या काम करेगा? अपना विधायक निधि का जो पैसे है वो देती रहती है।